हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज हम लोग उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एएलपी आने वाली जो वैकेंसी है, या एसएससी, रेलवे, या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। कौन सा? पार्ट 1। इसके बाद हम लोग लाएंगे इसका पार्ट 2, ठीक। पहले हम लोग पार्ट 1 कर लें, फिर इसके बाद ले आएंगे पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो आपको विटामिन्स मिलती है फलों से या फ्रूटों से, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। न्यूटन ने किसका खोज किया था? बल की खोज कौन किया था? न्यूटन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बी सही हो जाएगा। खोज भी वही किए थे और शब्द भी वही दिए थे। कौन? विटामिन सी फंक ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपको विटामिन वाले चैप्टर में हम पढ़ाए हैं कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक। हमें प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक, विटामिन खाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? जो आप विटामिन यूज करते हो, ये किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 सही हो जाएगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे आप क्या बोलते हैं, क्या, जैसे केचुए का अध्ययन वर्मी कल्चर कहलाता है, ठीक। पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार विटामिन के अध्ययन को, जिसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? विटामिन्स का अध्ययन करते हैं, ठीक। क्या? और एंथोलॉजी में पुष्प विज्ञान संबंधित है। एंथोलॉजी से पुष्प विज्ञान संबंधित है। और ओडोंटोलॉजी में आप कमेंट करके बताना, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन? आपको बता दें, दांतों का अध्ययन। चलिए बता दे रहे हैं, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन। जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, ठीक। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, तीसरा, उपयुक्त दोनों। मतलब पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में। पानी में आपको बता दें बी और सी किस में है? पानी में। और ए, डी, ई, के, ये विटामिन ये किस में संबंधित है? वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। इसको याद रखते हैं कीड़ा, लोग इसको कीड़ा से याद रखते हैं, ठीक। तो आप लोग भी याद कर सकते हैं कीड़ा से। तो इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी आपको बताए हैं बी और सी किस में घुलते हैं? जल में। और ए, डी, ई, के जो होता है ये आपके वसा में घुलनशील। तो इसका ऑप्शन नंबर भी तीसरा सही हो जाएगा, जल में घुलनशील बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त सही, ठीक। क्योंकि ए, डी, ई, के सब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से 5 नंबर सही हो जाएगा, 5 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, चौथा, विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। पूछे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, मतलब रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग कैल्सोफिरॉल कहते हैं। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल, ठीक, कैल्सीफिरॉल कहते हैं।
किसका? विटामिन डी की। विटामिन ए का पूछे तो इसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। आपको पढ़ाए हैं, जाकर देख सकते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थियामीन। क्या होता है? थियामीन। ठीक, विटामिन बी का थियामीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन सी का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? जो आपके आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन? तो इसका ऑप्शन नंबर विटामिन ए। विटामिन ए में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आँख की रोशनी के लिए। अगर इसका पूछे स्रोत, सबसे प्रचुर मात्रा विटामिन ए कहाँ पाई जाती है? गाजर। जो आप लोग गाजर खाते हैं, गाजर में हो गया, एक बार पपीता में, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। किसमें? गाजर हो गया, पपीता हो गया, और अंडा। अंडा खाएं जो उसमें पीला वाला होता है, पीला वाला भाग अंडे में, पीला वाला भाग, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम अभी आपको बताए हैं, थियामीन। विटामिन सी का स्कर्बिस, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी आपको बताएं। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम ए रेटिनॉल हो जाए। ये कैल्सिफेरॉल किसका विटामिन नाम है? विटामिन डी का। टोकोफेरॉल पूछे तो विटामिन के का। ठीक, विटामिन के का टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का विटामिन के का फाइटोक्विनिन होता है। ये गलत है। विटामिन के का फाइटोक्विनिन होता है। क्या होता है? विटामिन के का फाइटोक्विनिन। ये टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। तो ये ई का है, ये डी का है, ये किसका है? ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आपके शरीर में क्या होता है? स्कर्वी रोग, जो आपके मसूड़े में खून आता है, विटामिन सी की कमी से। बी की कमी से बेरी बेरी। ठीक, बेरी बेरी, स्कर्वी होता है विटामिन सी की। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बच्चों में सूखा रोग जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? रिकेट्स, बच्चों को सूखा रोग कहते हैं। या ऑस्टियोमलेशिया किससे होता है? विटामिन डी के। विटामिन ए से रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम होता है। और क्या बोलते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या जीरोफेल्मिया बोलते हैं, या रतौंधी। आप लोग याद रखिएगा, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। ठीक, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन? विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग क्या करते हैं? एंटी इन्फेक्शन भी विटामिन कहते हैं। विटामिन बी के बारे में आपको बताएं, इसका रासायनिक नाम थिया होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सोफेरॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तभी आपको बताएं, विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा गाजर में पाया जाता है। ठीक, गाजर हुआ, पपीता हुआ, और अंडे का पीला वाला भाग होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछे तो खट्टे पदार्थ, जितने खट्टे पदार्थ हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी का अच्छा सूर्य की रोशनी जो होती है, इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक? तो विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं, जो कि रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा तो नहीं देता, लेकिन लड़ने के लिए हमें शक्ति देता है एक प्रकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए के अभी आपको बताएं, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तभी आपको बताए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। निकटोपोलिया या रतौंधी, इसी को बोलते हैं। क्या? निकटोलोपिया या रतौंधी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये उत्तर लेंस के पार्ट हैं।
ठीक, चलिए उत्तल और अवतल इसके पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता या ऑस्टियोमलेशिया। अभी आपको बताएं ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, अभी आपको बताएं ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर विटामिन ए की कमी से बताऊँ थी, विटामिन के स्कर्वी मसूड़े में खूना। विटामिन सी की कमी से सॉरी विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट धातु जो होती है वो किस विटामिन में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन बी जो है इसको क्या बोलते हैं, बी 1 और बी 2, बी 3, बी 4 नहीं, बी 5, इसके बाद बी 6, इसके बाद बी 7, इसके बाद बी 9, इसके बाद बी 12। इतने विटामिन में बांटा गया है। ठीक, विटामिन बी को बी 1, बी 2, बी 3, बी 5 और बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन में बांटा गया विटामिन बी को। अभी आपको बता दें, पहला विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थियामिन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 3 का निकोटिनिक अम्ल या नियासिन बोलते हैं। ठीक, विटामिन बी 5 पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन बी 6 पैराडॉक्सिन। विटामिन बी 7 को बायोटीन हम लोग बोलते हैं। विटामिन बी 9 फोलिक अम्ल जिसे हम लोग। विटामिन बी 12 कोबोलोमीन विटामिन बी 12 कहते हैं। ठीक, तो कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, कोबोलोमीन या विटामिन बी 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम। अभी आपको बताएं विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थियामिन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राइबोफ्लोविन किस विटामिन को, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोविन। और नियासिन विटामिन बी 3। ठीक, विटामिन बी 3 को हम लोग नियासिन कहते हैं और विटामिन बी 1 को थियामिन, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। अभी आपको बताएं, विटामिन ए से रतौंधी, एड्स कोई विटामिन, निकट दृष्टि दोष कोई विटामिन नहीं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। अभी आपको बताएं, कोबोलोमीन। ठीक, राइबोफ्लोविन बी 12 नहीं होना चाहिए, बी 2 होना चाहिए। यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है, बी 2 होना चाहिए। बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी 12 को हम कोबोलोमीन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, या तो इनमें से कोई नहीं, टिक मारिए अगर नहीं ऑप्शन दिया है। ठीक, तो ये दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन बी 2 होगा, बी 12 नहीं होगा। बी 2 का नाम राइबोफ्लोविन होता है, बी 12 का नाम होता है कोबोलोमीन। क्या होता है, कोबोलोमियम। ठीक, कोबोलोमियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। आपको किस विटामिन की कमी होती है, मनुष्य की त्वचा और होंठ फट, विटामिन बी 2 की कमी से होती है, आपके त्वचा और होंठ फट जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी का पूछे, बी का नियासिन थायमीन हो जाएगा, क्या, थियामीन। ठीक, सी का रासायनिक नाम पूछे तो इसका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सोफिरॉल। विटामिन ई का टोकोफिरॉल। विटामिन के का फाइटोनाइडोन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो एनीमिया रोग होता है आपके शरीर में, किस विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। ठीक, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो आपकी मछली होती है उसमें यकृत में उपयुक्त दोनों ए और डी जो होता है, ये उपयुक्त विटामिन मछली के प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। मछली के पेट में, मछली के यकृत में
विटामिन ए और डी जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आपको बता दें विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में ए डी ई के, ठीक, ए डी ई के, और पानी में बी और सी। ये थे लगभग 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन चैप्टर से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक। इसके बाद ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, चैनल को हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।